ने ये कहा कि करल में तेज प्रताप यादव ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक जीत, इस ऐतिहासिक शब्द में बहुत कुछ छुपा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कहना कि ऐतिहासिक जीत होगी तेज प्रताप यादव जी की, इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये चाहते हैं कि करल वालों ने जितनी वोटों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिताया था, उससे ज्यादा वोटों से तेज प्रताप यादव जी को जिताने का काम आप लोगों को करना है। मैनपुरी की करहल विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव का जनसंपर्क तेजी से चल रहा है। फिरोजाबाद से पूर्व विधायक अजीम भाई को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिरोजाबाद की पूर्व विधायक अजीम भाई करहल विधानसभा पहुंचकर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। आज तेज प्रताप सिंह यादव के साथ अजीम भाई का तूफानी दौरा देखने को मिला। गांव-गांव जाकर पूर्व विधायक अजीम भाई तेज प्रताप सिंह यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। करहल विधानसभा से भाजपा ने अनुजेश प्रताप सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाने के बाद विधानसभा का चुनाव कांटे का हो गया है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव के लिए अलग अलग जिलों से समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में लगाया गया है। इसी कड़ी में फिरोजाबाद से पूर्व विधायक अजीम भाई को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज पूर्व विधायक अजीम भाई ने करहल के कई गांव का तूफानी दौरा किया और तेज प्रताप सिंह यादव के लिए वोट मांगे। तेज प्रताप जी बोले 2-4 गमी हो गई है, वहां जा रहा हूं। अब आप समझ लीजिए ये एक चरित्र है आपके नेता का कि पैर में फ्रैक्चर होने के बाद, प्लास्टर चढ़ने के बाद, छड़ी के सहारे से चलने के बाद ये गाड़ी में बैठे और गमी में शामिल होने के लिए चले गए। इससे पता चलता है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो किस मिजाज के इंसान हैं। मैंने पहले ही कहा कि आप लोग उनके पास के हैं, परिवार के हैं, उनको अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उस दिन मैंने देखा और मैं बहुत मुतासिर हुआ कि ऐसे ही नेता होने चाहिए कि उन्हें अपनी तकलीफ, अपने कष्ट का कोई एहसास नहीं है और वो गमी में जाने के लिए इस हालत में चले गए। मैं एक बात और आप सबसे कहना चाहता हूं, ऐसे आदरणीय प्रदीप जी बैठे हैं, वो भी बात करेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात कही है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। जब एक एंकर ने, एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि करहल चुनाव के बारे में क्या है आपका कहना, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि करहल में तेज प्रताप यादव ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक जीत, इस ऐतिहासिक शब्द में बहुत कुछ छुपा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कहना कि ऐतिहासिक जीत होगी तेज प्रताप यादव जी की, इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये चाहते हैं कि करहल वालों ने जितनी वोटों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिताया था, उससे ज्यादा वोटों से तेज प्रताप यादव जी को जिताने का काम आप लोगों को करना है। और ये बात उन्होंने आपके दम पर कही है, जो सम्मानित मतदाता हैं उनके दम पर, जो सम्मानित हमारा नेता है उनके दम पर, जो सम्मानित कार्यकर्ता है उसके दम पर। और वो कार्यकर्ता जो बूथ पर खड़ा होता है सुबह से शाम तक, जो एजेंट बनता है, जो वोट को निकाल कर बूथ तक ले जाता है, एक एक वोट डलवाता है, उसके दम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि तेज प्रताप यादव ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। तो अब हमारा आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहे हुए बात का मान सम्मान रखें और ये कसम और ये संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात को मानते हुए तेज प्रताप यादव जी को ऐतिहासिक मतों से करहल विधानसभा में 13 नवंबर को साइकिल का बटन दबाकर जीत दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। नेताजी अमर रहे। विधायक आदि प्रदीप जी, पूर्व विधायक अजीम भाई, पूर्व MLC असीम यादव जी, आपके बीच में आज हम सभी लोग विधानसभा के उपचुनाव में जिसकी वोटिंग 13 नवंबर को है, उसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपसे आपका समर्थन, आपका सहयोग मांगने के लिए आया। ये मुकाबला
समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। वो भाजपा जो पिछले 10 सालों से इस देश पर और 7 सालों से हमारे इस प्रदेश सत्ता पर काबिज है और जिसने मैनपुरी और करहल को लगातार सौतेला व्यवहार किया, हमारे जनपद को प्रदेश की सभी योजनाओं से रखकर हमेशा सौतेला व्यवहार करने का काम किया। जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए का नारा दिया, जिसका बहुत मजाक बनाया भाजपा वालों ने, लेकिन जब पीडीए के नारे में सभी को शामिल करने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, सभी समाज के लोगों को टिकट दिया, तो प्रदेश के लोगों ने विश्वास किया और 37 लोगों को संसद में होने का काम प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी का किया। और जब से आप लोकसभा चुनाव जीते हैं, कहीं कहीं भाजपा को जल्द सताने लगा है कि अगर लोकसभा में पार्टी इतनी सीट जीत सकती है तो अगला विधानसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी जीती। अब आपको रोकने के लिए आप सीट न जीते, आप वोट न डाल पाए, तमाम सारे प्रयास शासन प्रशासन के द्वारा भाजपा लगातार करा रही है। ये भले ही उपचुनाव है और चुनाव सरकारें बनती बिगड़ती नहीं है, लेकिन ये उपचुनाव आगामी आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव का भी संदेश देने का काम करेगी। और यहाँ अगर हम लोग भारी मतों से चुनाव जीतेंगे तो आप एक तय मानिए कि 2027 में समाजवादी पार्टी और आपको सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। और प्रदेश के मुखिया फिर से आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे। भाजपा के लोगों ने ये चुनौती दी और कहा कि हम अयोध्या का बदला करहल से देंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप लोगों के दम पर, यहाँ की जनता की बदौलत उस चुनौती को स्वीकारा और ये कहा कि प्रदेश में भाजपा की सबसे बड़ी हार अगर कहीं होगी तो करहल विधानसभा से आप और हम मिलकर करा देंगे। तो उस बात को हम लोगों को सही साबित करना, उनकी बात का मान रखना है। और आज पूरे विधानसभा में, चाहे घिरोल का क्षेत्र हो, चाहे करहल हो, चाहे मैनपुरी हो या बरनाल का क्षेत्र हो, हर जाति बिरादरी का व्यक्ति आज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है, आपको वोट देने का मन बना रहा है। हम लोग जितने भी गाँव में गए, तमाम सारे ऐसे साथी जो पार्टी के साथ में नहीं थे, आज वो भी आपको वोट देना चाह रहे हैं। उनको विश्वास है अखिलेश यादव जी वो बात कहते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। और मैनपुरी जनपद में समाजवादी पार्टी ने हमेशा बिना भेदभाव के काम किया और सभी लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया। तो आज मैं आप लोगों को निवेदन करने आया हूँ कि आपका हमेशा नगरा राजा का इतिहास रहा। 80, 85, 90, 95% तक पोलिंग इस गांव के आसपास के गांव की रही। और इस चुनाव में भी अगर आप लोग मन बना लेंगे तो निश्चित तौर पर 95% मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में आपको करने का काम करेंगे। भाजपा के कुछ लोग जो पहले समाजवादी हुआ करते थे, आज भ्रम फैलाने के लिए क्षेत्र में घूम रहे हैं। कहीं रिश्तेदारी, कहीं जाति के नाम पर तमाम तरह की बात करके आपके वोट को खराब करना चाहते हैं। लेकिन हमें किसी की बातों में नहीं आना। समाजवादी पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है, इसलिए एक भी वोट खराब ना होने पाए, कोई साथी बचने ना पाए, एक भी वोट खराब ना हो, सभी लोग साथ मिलकर पूरा मतदान करें। और समाजवादी पार्टी को जिताने में हमेशा सहयोग रहा है।